Next we have case study 1. The figure given alongside shows the path of a diver. When she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola. Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t in seconds is given by the polynomial ht such that ht is equal to minus 16t square plus 8t plus k. You can look into the figure also. Now, question number 41 is, what is the value of k? Now let us look at the solution of question number 41. ht is given as minus 16t square plus 8t plus k. यहाँ पर t क्या है? t टाइम है. इसका मतलब अगर मैं t की वैल्यू 5 पुट कर दूं ना, तो 5वें सेकंड में when I'll put the value of t as 5, तो यहाँ पर आ जाएगा h5. मतलब हाइट when t is equal to 5, 5वें सेकंड में एनी का हाइट क्या होगा? समझ रहे हो? अगर मैं t की वैल्यू 10 पुट कर दूं ना, इसका मतलब 10वें सेकंड में एनी ने जैसे ही जंप किया, उसके बाद 10 सेकंड में उसका हाइट क्या होगा? वो कूद रही है ऊपर से. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ये के का वैल्यू चाहिए हमें. तो मैं क्या बोलूंगा, देखो अगर हमें के का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक टी है और यहां पर भी एक टी है. यहां पर एक्चुअली टी स्क्वायर है. तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास टी है, सेकेंड टर्म में भी टी है. तो अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो ये भी 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और ये जो सेकेंड टर्म है वो भी 0 हो जाएगा. एंड आई विल गेट h ऑफ 0. सो पुटिंग t इक्वल टू 0, ठीक है, विल गेट h ऑफ 0 विल बी इक्वल टू माइनस 16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k. ठीक है. नाउ व्हाट इज h0? h0 इज हाइट एट 0 सेकेंड. मतलब अभी मान लो टाइम स्टार्ट ही हो रहा है. ठीक है, अगर अभी टाइम स्टार्ट हो रहा है तो एनी इज जस्ट स्टैंडिंग, है ना, वो अभी जंप की नहीं है, जंप करने वाली है. तो अगर वो सिर्फ खड़ी है तो वाटर से कितना ऊपर खड़ी है? वो वाटर के जो लेवल है उससे कितना ऊपर खड़ी है वो? दिस इज गिवन इन द केस स्टडी की 48 फीट अबव खड़ी है वो, है ना. तो h0 हाइट एट 0 सेकेंड विल बी 48, isn't it? So 48 will be equal to this will be 0 plus 8 times 0 will also be 0 plus k. ठीक है. So what did we get? The value of k is equal to 48. Therefore we have option number C as the correct option. Question number 42 is, at what time will she touch the water in the pool? Option A 30 seconds, option B 2 seconds, option C 1.5 seconds and option D 0.5 seconds. Now let us look at the solution of question number 42. देखो ht दिया हुआ है माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k. अब बोला जा रहा है किस समय में, समय पूछा जा रहा है हम लोगों से, किस समय में वो जो एनी है वो वाटर को टच करेगी. मतलब उसने जंप किया और वो वाटर को किस समय पर टच करेगी, तो हमें वो टाइम निकालना है. ठीक है, कितने समय बाद. तो एक बात बताओ, एनी ने मान लो जंप किया और जिस भी समय पे वो वाटर के लेवल को टच करेगी उस समय एनी का हाइट वाटर के लेवल से 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एनी तो वाटर को टच कर चुकी है. तो एनी का हाइट फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर विल बी 0, है ना. तो मैं बोलूंगा वट एवर बी द टाइम, लेट बी द टाइम एज टी, वट एवर बी द टाइम, हाइट विल बी इक्वल टू 0 ओनली. हाइट तो 0 हो गया उस वक्त, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k. अभी k का वैल्यू हमने क्या निकाला? 48. तो k का वैल्यू हो गया 48. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर t. तो t का जो भी वैल्यू आएगा उतना टाइम लगेगा एनी को जंप करने के बाद वाटर को टच करने के लिए. ठीक है. सो इफ वी सॉल्व दिस, सी एक्चुअली वी कैन टेक 8 कॉमन. सो 8 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, चलो माइनस 8 कॉमन ले लो इधर से. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर सॉरी मैंने k लिख दिया ना, ये तो t होगा. ओके, ये गलती से k हो गया, यहाँ पे t है, ये t ही होगा. यहाँ पर ये हो जाएगा t
एंड माइनस 8 6 48 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस विल इंप्लाई 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है ये। तो देखो 2 इंटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस 12 आ रहा है। सो वी कैन ब्रेक इट लाइक 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू, देखो मैं इन दो टर्म्स में से 2t कॉमन ले लूंगा, द लेफ्ट क्या बचेगा हमारे पास, द लेफ्ट आउट टर्म्स विल बी हियर t माइनस 2 प्लस यहां से मैं 3 कॉमन ले लिया, सो t माइनस 2 बच गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस विल इंप्लाई, ये हो गया t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई आइदर t विल बी इक्वल टू 2 और t will be equal to minus 3 by 2 and these are in seconds, या तो 2 सेकेंड लगेगा या तो minus 3 by 2 सेकेंड्स लगेगा। अब देखो खुद ही सोचो, मान लो एनी जो है वो जंप की, तो वाटर के लेवल पर जब वो आएगी, जब वो वाटर को टच करेगी, तो टाइम कभी -3 by 2 सेकेंड्स लग सकता है क्या? टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो आंसर है टाइम इज इक्वल टू -3 by 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स द टाइम दैट शी विल टेक, और जितना टाइम लगेगा वाटर लेवल को टच करने में, इज 2 seconds. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Okay, now question number 43 is Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial pt with zeros -1 and 2. Then pt is given by option A t square plus t minus 2, option B t square plus 2t minus 1, option C 24t square minus 24t plus 48, and option D minus 24t square plus 24t plus 48. Now let us look at the solution of this question. देखो क्या बोला गया है कि रीता कोई दूसरी लड़की है, वो भी खड़ी है ऊपर, तो उसका भी हाइट कितना हुआ, 48 फीट ही है, वो भी वाटर के लेवल से 48 फीट के हाइट पर खड़ी है, वो भी जंप लगाने वाली है, ठीक है। लेकिन जब वो जंप लगा रही है तो जो पैराबोला बन रहा है ना, उसका जीरोस कुछ दूसरा आ रहा है। क्या क्या जीरोस आ रहा है? तो जीरोस आर गिवन एज -1 and 2, ठीक है। तो अगर जीरोस आर गिवन एज -1 and 2, दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x आर गिवन एज -1 and 2, है ना। इफ द वैल्यूज ऑफ x और द जीरोस आर गिवन, वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो pt होगा, दैट विल बी इक्वल टू t माइनस ऑफ -1, तो t +1 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 करेंगे ना, ठीक है। और इफ वी इक्वेट इट विद 0, सो t इक्वल टू -1 मिल जाएगा, तो -1 एक रूट है, मल्टीप्लाइड बाई t -2, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। चलो फॉर्मूला से भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ईजियर होता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, दिस इज लॉजिक, ठीक है। इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू बाय दिस मेथड फर्स्ट। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस विल गेट टी स्क्वायर एंड -t एंड -2, तो ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल, जिसका जीरोस -1 और 2 होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये pt है, ठीक है, एक्चुअली जो pt होगा ना वो k टाइम्स दिस होगा। मैंने जब थ्योरी में इस चैप्टर को पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि -1 और 2, इनफैक्ट कोई भी दो जीरोस हो, तो उन दो जीरोस के लिए देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स, है ना। किसी भी दो जीरोस के लिए इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय k मल्टीप्लाइड बाय जो भी फॉर्मूला होता है। सो हियर विल राइट k मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यहां पे मैं बोलूंगा k मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो जो पॉलिनोमियल आएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, उसके भी जीरोस -1 और 2 ही होंगे। अगर मैं k का वैल्यू 10 पुट कर दूं तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोस भी -1 और 2 ही होंगे। k का मैं कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दूं, जो रूट्स आएंगे वो -1 और 2 ही आएंगे। नो व्हाट इज गिवन, देखो गिवन है
कि रीता जो है उसी हाइट पर खड़ी है। इसका मतलब t बराबर 0 में जब टाइम 0 होगा तो उस केस में रीटा का हाइट क्या हुआ, उस केस में रीटा का हाइट तो 48 फीट होना चाहिए ना। इट मीन्स इफ वी विल पुट t इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई pt और p0 विल बी इक्वल टू 48। समझ आया? जब टाइम 0 सेकेंड्स है तो उस समय तो रीटा बिल्कुल ऊपर खड़ी है ना, वो जंप थोड़ी लगाई है, टाइम 0 सेकेंड वी आर कंसिडरिंग। तो इन दैट केस हाइट विल बी 48, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय pt, है ना। जो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से उसका हाइट को नापा जा रहा है, ठीक है। सो we'll put the value of t as 0 here. We'll solve this p0. We have pt as this including k. So we'll put the value of t as 0 here. So we'll get k times 0 square minus 0 minus 2 equal to 48. ठीक है? That means k times, here we are getting minus 2 equal to 48. That means we are getting the value of k as minus 24. ठीक है? Therefore जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा? Therefore pt will be, here we'll put the value of k as minus 24. तो k times that is minus 24 multiplied by t square minus t minus 2, that will be equal to minus 24 t square plus 24 t and plus 48. ये हो गया हमारा pt का वैल्यू, that is option number D is the correct option. Now question number 44 is a polynomial qt with sum of zeros as 1 and product as minus 6 is modeling Anu's height in feet above the water at any time t in seconds. Then qt is given by option A t square plus t plus 6, option B t square plus t minus 6, option C minus 8t square plus 8t plus 48, and option D 8t square minus 8t plus 48. Now let us look at the solution of this question. तो क्या बोला जा रहा है कि अणु का जो हाइट है ना वाटर के लेवल से, उसके मॉडल को QT पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वो जो QT पॉलिनोमियल है उसका जीरोज 1, उसका सम ऑफ जीरोज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन एज minus 6. तो देखो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -6. देयरफॉर जो पॉलिनोमियल होता है pt, और यहां पर इस केस में qt है ना, सो विल राइट qt विल बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1, सो -1 इंटू टी, दैट विल बी टी ओनली. So t square minus t plus product of zeros. Product of zeros is -6. So we'll write -6 here. अब ये जो आया ये तो एक polynomial आया qt. There can be so many, or you can say infinite polynomials with sum of zeros as 1 and product of zeros as -6. So what we do in that case, we multiply this thing with k, है ना, k से multiply करते हैं तो ये भी k से multiply हो जाएगा, है ना. Now we'll find the value of k. तो k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो qt है हमारे पास k टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6. अब एट t बराबर 0 जो हाइट होगा दैट विल बी 48 फीट, क्योंकि जब t बराबर 0 है दैट मीन्स अनु जो है वो वाटर के लेवल से ऊपर वो खड़ी है, वो अभी तक जंप की नहीं है. सो एट t बराबर 0 शी इज जस्ट स्टैंडिंग. सो पुटिंग t इज इक्वल टू 0, तो जब t का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो विल गेट q0 दैट इज इक्वल टू 48 फीट, isn't it? Now we'll put the value of t as 0 in this equation. So we'll get k multiplied by 0 square minus 0 minus 6 will be equal to 48. So this will imply
k टाइम्स माइनस 6 इज इक्वल टू 48, सो k विल बी इक्वल टू 46 और माइनस 48 अपॉन 6, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8. So we got the value of k as minus 8. Okay, therefore जो qt फंक्शन आएगा, qt विल बी इक्वल टू k का वैल्यू हम यहां पुट करने वाले हैं -8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48. That is option number C is the correct option. Now question number 45 is the zeros of the polynomial RT is equal to minus 12t square plus k minus 3 times t plus 48 are negative of each other. Then k is option A 3, option B 0, option C minus 1.5 and option D minus 3. Now let us look at the solution of this question. तो देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है दैट इज गिवन एज -12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3 टाइम्स t प्लस 48. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि इसके जो दो रूट्स है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव है. तो मतलब मान लो इसका अगर एक रूट अल्फा हुआ तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, है ना. So if we find sum of roots, तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा, दैट विल बी 0. अगर दो रूट्स है दोनों एक दूसरे का निगेटिव है तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना. एंड वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ऑल्सो, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पर हम b और a फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज b? b इज कोफिशिएंट ऑफ t, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k minus 3. b यहां पर k minus 3 है, because of this minus sign I'm putting the minus sign. Divide by a, what is a? a is minus 12, that will be equal to 0. ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया. सो वी आर गेटिंग k minus 3 will be equal to 0. 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दिस विल इम्प्लाई k will be equal to 3. Therefore the correct option is option number A. Next is we have case study 2. A hockey field is the playing surface for the game of hockey. Historically, the game was played on natural turf or grass, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top by a horizontal crossbar. The inner edges of the posts must be 3.66 meters, 4 yards apart, and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters, that is 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Positions you might play include forward as shown by players A, B, C and D, midfielders as shown by players E, F and G, fullbacks as shown by players H, I and J, goalie as shown by player K. Using the picture of a hockey field below, answer the questions that follow. Now question number 46 is the coordinates of the centroid of triangle EHJ are. Option A -2 by 3, 1. Option B 1, -2 by 3. Option C 2 by 3, 1 and option D -2 by 3, -1. Now let us look at the solution of this question. तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल EHJ बनाना है. तो दिस इज द पॉइंट E, दिस इज पॉइंट H एंड दिस इज पॉइंट J. तो मैं E, H और J को मिला रहा हूं. नाउ वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EHJ. देखो E का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दिया हुआ है, E का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, 1. ठीक है. H का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज
2,4 एंड j का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -2, -2। देयरफॉर जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी, वी हैव टू ऐड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the coordinates of x and divided by 3, comma we have to add the coordinates of y and divided by 3, that is यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 डिवाइड बाई 3, comma 1 + 4 + 2 डिवाइड बाई 3, that is equivalent to -2/3। ये एक 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 + 2 that is 7/, just a minute, the coordinates of j will be -2, -2 होगा ना, तो यहाँ पे ये -2 होगा, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा and we will get this as 3/3 that is 1, ठीक है, ये आ जाएगा 3/3। so the correct option will be -2/3, 1, that is option number A. Okay, now question number 47 is, if a player P needs to be at equal distances from A and G such that A, P and G are in a straight line, then positions of P will be given by option A -3/2, 2, option B 2, -3/2, option C 2, 3/2 and option D -2, -3। Now let us look at the solution of this question। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है A और G, ठीक है, तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट G, इन दोनों को तो पहले एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है इस स्ट्रेट लाइन में that will be equidistant from A also and G also, so that will be nothing but point P, that will be the midpoint of line segment AG, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा that will be midpoint, so we'll add 3 + 1/2 and then we'll add the y coordinate that is 6 - 3/2, that will be equivalent to 4/2, that is 2, 3/2। Therefore the correct option will be option number C 2, 3/2। Now question number 48 is, the point on x-axis equidistant from I and E is option A 1/2, 0, option B 0, -1/2, option C -1/2, 0 and option D 0, 1/2। Now let us look at the solution। देखो दो पॉइंट्स है E एंड I, E ये वाला पॉइंट हो गया, I ये वाला पॉइंट हो गया और E ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस I से भी और E से भी इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना वो x, 0 टाइप होगा, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। सो वी आर लेटिंग द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी P x, 0, उसका x कोऑर्डिनेट को हमने x मान लिया, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया गया है कि IP इज इक्वल टू EP, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना। नाउ विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई फाइंड IP, तो IP क्या हो जाएगा x -(-1) यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू EP स्क्वायर, तो EP स्क्वायर फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 0 - 1 का होल स्क्वायर, ये भी 0 - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 एंड -4x वी कैन राइट, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई, देखो यहाँ पे -4x है ना, विल शिफ्ट दिस -4x टू द लेफ्ट हैंड साइड, विल गेट 6x,
2x और plus 4x 6x, that will be equal to 4 minus 1, that is 3. This will imply x is equal to 3 by 6, that is 1 by 2. तो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1 by 2. देयरफॉर ये जो पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस I और E से इक्वल होगा उसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा x, 0, that is 1 by 2, 0. Therefore the correct option is option number A. I hope you got the solution. Now question number 49 is, what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q and E are collinear. देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि K और E दो प्लेयर्स हैं, तो एक और प्लेयर Q का कोऑर्डिनेट्स बताओ. देखो यहां पर K है, यहां पर E है, तो K और E को तो सबसे पहले ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से. अब हमें Q एक प्लेयर चाहिए दैट इज बिटवीन K एंड E सच दैट उस Q का जो डिस्टेंस हो K से वो दोगुना हो जितना Q का डिस्टेंस E से है उसके कंपैरिजन में. ठीक है, मतलब इफ द डिस्टेंस ऑफ E एंड Q, सपोज Q यहां पर है, तो E और Q के बीच का जो डिस्टेंस हो ना उसका दोगुना डिस्टेंस K और Q के बीच हो. ठीक है, दैट इज एज द डिस्टेंस फ्रॉम K इज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम K इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम E. ऑलराइट, तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि जो K और Q के बीच का डिस्टेंस दोगुना है Q और E के रेस्पेक्ट में, सो लेट इट बी इन द रेशियो 2:1. हमने मान लिया कि Q और E के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो K और Q के बीच का डिस्टेंस 2 हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा. ठीक है ना, रेशियो के फॉर्म में मान रहे हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल राइट KQ upon EQ will be equal to 2/1. Now we will apply the section formula to find the coordinates of Q. So according to section formula that we have studied, अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स को x, y माने तो x will be equal to और x will be equivalent to, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इज गिवन बाय my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, नाउ व्हाट इज x1 y1 एंड व्हाट इज x2 y2. x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ k. k का कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे x1 y1 माना है और e के कोऑर्डिनेट्स को हमने माना है x2 y2. व्हाट इज mn, m is equal to 2, n is equal to 1. ठीक है, so we'll find the values here, we'll put the values and we'll get the value of x. तो m का वैल्यू 2 है, तो 2 times x2 that is 2 multiplied by 2, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं वैल्यूज. 4 plus nx1, n that is 1 times x1 that is -4, so we'll get -4 here. Divide by m plus n, तो m plus n will be 2 plus 1. और यहां पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू विल बी my2 दैट इज 2 into 1 2 and ny1 n into y1 that is 1 plus 1 divide by m plus n that is 2 plus 1. So we'll get here 0 upon 3 that is 0 only, and here it will be equal to 1. ठीक है, therefore the values will be 0 and 1. Therefore the value of coordinate or the coordinates of Q will be, ठीक है, the value of coordinates of point Q will be 0, 1. That is option number B is the correct option. Now question number 50 is, the point on y axis equidistant from B and C is option A -1, 0, option B 0, -1, option C 1, 0 and option D 0, 1. Now let us look at the solution of this question. तो क्या बोला जा रहा है, देखो हमारे पास दो पॉइंट है B and C. B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो B का कोऑर्डिनेट्स इज गिवन एज 4, 3, so we write 4, 3
and the coordinates of C ना, so we'll write the coordinates of C as 4, -1, 4, -1. क्या बताना हमें, एक पॉइंट बताना है y एक्सिस में। तो देखो y एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, मान लो इधर हुआ, तो उस पॉइंट को मान लो P, लेट द पॉइंट बी P, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस बी P, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, y टाइप का, क्योंकि वो y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो 0, y मान लिया हमने उसको कोऑर्डिनेट्स। नाउ डिस्टेंस जो है P का वो B और C दोनों से इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर व्हाट विल राइट, विल राइट BP विल बी इक्वल टू CP, है ना। तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए। नाउ विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन B एंड P विल बी 4, और सपोज वी आर राइटिंग 0 - 4 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर, that will be equal to 0 minus again 4 square plus y minus of minus, that is +1 square। अब देखो ये 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, यानी कि इधर भी 16 आएगा, इधर भी 16 आएगा, तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। नाउ विल ब्रेक दिस, यहाँ से मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो विल राइट 8y इज इक्वल टू 8। इसका मतलब y का वैल्यू मिल गया हमें 1। अगर y का वैल्यू 1 मिल गया, देयरफॉर वो जो पॉइंट आया P ऑन y एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। देयरफॉर ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर।